दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे अच्छे हो। यहाँ पे मैं अपनी सारी 4x4 टीम लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर सारी गाड़ियां 4x4 है और ट्रैक्टर भी हमारे 4x4 है। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूछा था कि मैं एक टॉर्जन ट्रैक बनाऊं या ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाऊं। तो सबसे ज्यादा ऑफ रोडिंग ट्रैक के कमेंट आए थे, तो इसके लिए मैंने अपनी सारी 4x4 टीम लेके आ चुका हूँ। आज बनाने वाले हम ऑफ रोडिंग ट्रैक, जिसके अंदर हम काफी ज्यादा हर्डल रखने वाले हैं। हमारे इन 4x4 व्हीकल्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रास्ते बनाने वाले हैं, जैसे कि बहुत ऊंची चढ़ाई होगी और एक गहरी खाई भी हो गई, और उसके सामने हम बड़े बड़े पत्थर भी रखने वाले, पत्थरों को क्रॉस कराएंगे हमारी 4x4 गाड़ियों और ट्रैक्टर्स को। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े टायर्स भी पड़े, उनको गाड़ देंगे, उनके ऊपर भी हमारे व्हीकल्स को चढ़ाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक वो जरूर करना, जल्दी से बनाते हैं। चलो मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे हम ना ऑफ रोडिंग ट्रैक बनाने वाले। उसके लिए ना हमने यहाँ पे काफी बड़ी जमीन को लेवल कर लिया है। यहाँ पे बनने वाला ऑफ रोडिंग ट्रैक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे व्हीकल्स भी काफी ज्यादा बड़े हैं, तो ऑफ रोडिंग ट्रैक भी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों ट्रैक बनाने से पहले हमारी जो जमीन है उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी होगी, जिस हिसाब से हम सारा ट्रैक रेडी करने वाले हैं। तो मार्किंग करना शुरू कर दिया, हम चुना लेके आ चुके हैं, तो उस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं फटाफट से। हम काफी ज्यादा चौड़ा ट्रैक रखने वाले हैं, क्योंकि यार हमारे ट्रैक्टर्स और गाड़ियां बहुत ज्यादा चौड़ी है, और लोडर की मदद से भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम लेने वाले हैं हम। बुकिंग हो चुकी है हमारी ऑफ रोडिंग ट्रैक की, तो यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक। यहाँ से काफी ज्यादा हर्डल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ऊंची चढ़ाई आएगी, फिर खाई आएगी, काफी सारे पत्थर भी आने वाले रास्ते के अंदर, और फिर यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे भी आने वाले, जिससे ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियां वगैरह क्रॉस कर पाएगी। और यहाँ से होते हुए यहाँ पे फिनिश लाइन आ जाएगी। जो यहाँ तक पहुंच गया मॉडल वो जीत जाएगा हमारा। मेरे को तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुकी है बनाने की, जल्दी से बनाते हैं इस चीज को। चलो तो सबसे पहले हम पहली मुश्किल बनाने वाले हैं, जो कि पहला पड़ाव होने वाला है हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक का। वो होने वाली है काफी ज्यादा ऊंची चढ़ाई। उस चढ़ाई को क्रॉस कर दिया ना हमारे किसी भी 4x4 व्हीकल ने, तो आगे भी वो जा सकता है। तो सबसे पहले ऊंची चढ़ाई बनाते हैं, मिट्टी लेके आते हैं काफी सारी। ट्रक रेडी कर लिया हमने, ट्रक को लेके चलते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर काफी सारी मिट्टी आ जाएगी एक बार में। मिट्टी हम ज्यादा दूर से नहीं लेके आएंगे, पास में ये मिट्टी की खदान, तो वहीं बैग लगाते हैं और ट्रक को मिट्टी से लोड करते हैं। तो हमारे ट्रक के अंदर हमने ऊपर तक मिट्टी लोड कर दी है, तो लेके चलते हैं इसको ऑफ रोडिंग ट्रैक पे। और यहीं पे इसको रास्ते में अनलोड करने वाले हैं मिट्टी को। लोड करते हैं मिट्टी को, जैक को ऊपर उठा रहे हैं, ट्रक को थोड़ा आगे कर लेते हैं। और हमारी मिट्टी सारी अनलोड हो चुकी है। ट्रक से मिट्टी हमने अनलोड कर दी। अब मैं हमारा लोडर लेके आ चुका हूँ, तो इस मिट्टी को ना इकट्ठा करके एक ऊंची सी चढ़ाई बनाते हैं यहाँ पे। तो इस मिट्टी को ना ऊपर तक चढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, खतरनाक सा ऑफ रोडिंग ट्रैक बनेगा, जिसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा होगी। तो हमारे ना 4x4 व्हीकल्स को चढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। इसको मैं ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के जमा भी देता हूँ अच्छी तरह। और यार लोडर भी स्लिप निकालने लगे, इतनी ऊंची चढ़ाई बना दी हमने। यार यहाँ इस मोड़ के ऊपर ना एक घुमावदार गहरी खाई बनाने वाले। जैसे हमारी गाड़ियां वगैरह ऊपर चढ़ाई चढ़ के आगे क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे मिलेगी उनको गहरी खाई, और फिर एक चढ़ाई होगी। उस गहरी खाई को क्रॉस करने के बाद आगे जाएगी हमारी व्हीकल्स। हमारे लोडर की मदद से ना इस गहरी खाई खुदाई करने वाले। जो यहाँ की मिट्टी निकलेगी वो हम आगे डाल देंगे, जिससे क्या ऊंचाई और बढ़ जाएगी और मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो गहरी खुदाई करते हैं, तो लोडर को लेके चलते हैं, खुदाई करते हैं गहरी खाई की। इस मिट्टी को एक बार यही साइड में डाल देते हैं। तो बकेट को मैं पूरा डाउन कर दिया है। तो हमारे लोडर ने काफी ज्यादा मिट्टी उठा ली है। इसके जो आगे लोडर के तीत लगे बहुत ज्यादा तीखे हैं, मिट्टी को आराम से उखाड़ देते हैं। ये देखो कैसे जा रहा है नीचे मिट्टी में। तो जो गहराई वाला काम आपने आप कंप्लीट कर दिया, बहुत ज्यादा गहराई हो चुकी है यहाँ पे यार, व्हीकल्स हमारे फंस भी सकते हैं। तो उसके बाद हम एक और मुश्किल बनाने वाले हैं। आगे यहाँ पे ना बड़े बड़े ब्लॉक्स रखने वाले हैं, जिसके ऊपर से हमारे व्हीकल्स गुजरेंगे। तो ब्लॉक्स लेके आते, चलो चलते हैं ईंटों वाली फैक्ट्री पे। उन ब्लॉक्स का क्या काम होगा कि ट्रैक्टर के आगे मुश्किल लाना, गाड़ी के आगे मुश्किलें लाना। हम चलते हैं ईंटों वाली फैक्ट्री पे। रास्ते में से हमारी ट्रॉली को अटैच कर लेंगे। ट्रॉली हमारे रास्ते में खड़ी है दोनों।
ग्रीन वाली ट्रॉली हमने अटैच करती है, लेके चलते हैं ट्रैक्टर को ईंटों वाली फैक्ट्री पे। तो हमें यार ऊपर से आना होगा क्योंकि अभी तक हमारी नहर के ऊपर ब्रिज बना नहीं है। ब्रिज भी हम जल्दी से बनाने वाले हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ब्लॉक्स है वो बाहर की तरफ ही पड़े हैं। यहीं ट्रॉली को बाहर पार्क करते हैं साइड में और इन गोल वाले ब्लॉक्स को लोड करते हैं। तो हमें काफी सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे, सारे के सारे लोड कर लेते हैं इसके अंदर। तो ब्लॉक्स हमने लोड कर लिए, चलते हैं। तो डैम वाले रास्ते से होके चलते हैं आज। तो चलते हैं डैम के ऊपर से और इन ब्लॉक्स को वहां जचाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ब्लॉक्स लेके हमारी जगह के ऊपर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ट्रैक बनाना शुरू करता हूँ। ब्लॉक्स हमने यहाँ लोड नहीं किया, सारे के सारे हम जरूरत पड़ी हमें करके ट्रॉली में से ले लेते हैं और ट्रैक बनाते हैं। तो यार साथ में हमने यहाँ पे ब्लॉक्स लगा तो दिए हैं और आगे हमने बड़े बड़े टायर्स को गार्ड दिया है। इन पे से हमारी गाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह क्रॉस लेंगे। टायर बड़ी स्लिपरी है, इन पे ट्रैक्शन बनना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होगा, मजा आने वाला है। और साथ में ट्रॉली में और भी टायर बड़े छोटे छोटे, इनको भी गाड़ देते हैं आगे, यहाँ गाड़ देते हैं इनको। मैं ट्रॉली को बैग ले आता हूँ पीछे और यहाँ पे टायर गाड़ने वाले हम। तो जो बड़े वाले टायर हैं इनको इकट्ठा गाड़ेंगे ऐसे, और जो छोटे वाले टायर हैं उनको भी आगे करते ट्रैक्टर को थोड़ा, और दो यहाँ पे टायर गाड़ने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, गाड़ियाँ और ट्रैक्टर हमारे टिल्ट होंगे, ऐसे चढ़ के थोड़ा इसे टेढ़े होंगे और ऐसे चढ़ के इसे टेढ़ा होंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है। तो गाड़ते हैं और इन टायरों को हमने मजबूती से यहाँ पे गाड़ दिया है। बड़े वाले टायर्स तो हमने गाड़ दिए, अब छोटे वाले टायर्स की बारी आ गई है, इनको भी गाड़ देते हैं। टायर्स तो हमने गाड़ दिए थे। साथ में मैं यहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा कर रहा हूँ। इस गड्ढे के ऊपर हम जाली रखने वाले हैं। तो हमारे मॉडल्स उन जाली को क्रॉस करेंगे। वो जाली लेने के लिए मैंने महिंद्रा ट्रैक्टर को भेज दिया, वो आता ही होगा। इतने में इस गड्ढे को गहरा कर लेता हूँ पूरा। तो इस गड्ढे को तो मैंने काफ़ी गहरा कर दिया। तो मैं देखता हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर कहाँ तक पहुँच गया। और हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर आ रहा है जाली लेके। तो मैं एक काम करता हूँ, इन जालियों को उठाता हूँ और हमारे इस ट्रैक पे रखता हूँ। जाली हमारी पहुंच चुकी है, इनको यहाँ पे रखते हैं ऊपर। और ये एक ट्रैक भी कंप्लीट होता है हमारा। आगे चलते हैं। ये ट्रैक तो मैंने बना लिया। इससे पहले ना यहाँ काफी जगह बच चुकी है। यहाँ पे ना हम पत्थर डालते हैं, पत्थर डाल करके पत्थर का ट्रैक बना देते हैं। पत्थर के ऊपर से गाड़ियाँ क्रॉस कराएंगे। तो पत्थर लेके आते हैं, ट्रॉली के अंदर चलते हैं। हमें काफी सारे पत्थरों की जरूरत पड़ने वाली है। चलते हैं, पत्थर लेके आते हैं जल्दी से। तो पत्थर हमें मिलने वाले हमारे डैम के पास। तो चलते हैं डैम के पास में, क्योंकि पत्थर हमेशा पहाड़ी एरिया में मिलते हैं। तो ये साथ में बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, इनको उठाते हैं और ट्रॉली में लोड करते हैं। तो ये रहे गाइस पत्थर बड़े बड़े, इनको हमारे ट्रॉली में लोड करते हैं। तो पत्थर हमारे लोड हो चुके हैं। तो जल्दी से पहुंचते हैं हमारे ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर। हम पहुंच चुके हैं हमारे ऑफ रोडिंग ट्रैक के पास में। तो वहीं पे चलते हैं कॉर्नर पे, जहां पे हमें पत्थर अनलोड करने हैं। तो यार पत्थर रखने के लिए हमने लोकेशन यहाँ पे रेडी कर ली। अब इन पत्थरों को ना यहाँ पे रखते हैं। इनसे पूरा हार्ड रास्ता बनाने वाले, ताकि हमारे व्हीकल्स को जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो दोस्तों इस ट्रैक को खतरनाक बनाने के लिए मैं अंदर आ चुका हूँ हमारे वर्कशॉप में। यहाँ पे एक मैं खतरनाक सा रैंप बनाने वाला हूँ, जिसके ऊपर गाड़ी एकदम चढ़ेगी और एकदम गिरेगी। तो इस रैंप को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। इसको मेटल का रेडी करने वाले हैं। तो मेटल के काफी सारे पीसेस हम कट कर लेते हैं, फिर इनको वेल्डिंग करके इस रैंप को बना देते हैं। फ्रेंड्स हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक है वो रेडी हो चुका है कंप्लीट। बस एक चीज की कमी है, वो मैं लेके आ चुका हूँ, जिसको हमने मेटल से तैयार किया था पूरा। और ये है हमारा ऑफ रोडिंग रैंप, जो कि इस ऑफ रोडिंग ट्रैक के अंदर चांद ही चांद लगा देगा। इसको यहाँ रखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे जगह खाली छोड़ रखी थी। अब क्या होगा, जैसी गाड़ी इसके ऊपर आएगी ना, ये आगे तरफ एकदम गिरेगा। तो गिरेगा ना तो हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी और हो सकता है वो आउट भी हो जाए। तो काम करते हैं, इसको इसी साइड में डाउन करके छोड़ देते हैं।
वो एक बार आप हमारे ऑफ रोडिंग ट्रैक की लुक चेक करो। हमने यहाँ पे सारे वार्निंग साइंस लगाए हुए हैं कि आगे चढ़ाई है, आगे उतराई है और आगे गहरी खाई है। तो हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होने वाला है। यहाँ से गाड़ी होते हुए चढ़ाई क्रॉस करेगी, फिर उस गहरी खाई को क्रॉस करते हुए आगे इसके सामने आएंगे बड़े बड़े पत्थर। इनको क्रॉस करने के बाद बड़े बड़े टायर लगा दिए हमने। टायरों को क्रॉस करने के बाद जमीन के अंदर गाड़ दिए साइड बाय साइड टायर्स। उन टायरों को क्रॉस करने के बाद एक रैंप है जो कि एकदम गिरने वाला है और उसके आगे है बड़े बड़े चट्टान पत्थर। उनको क्रॉस करने के बाद आगे आ जाता है गहरा खड्डा जिसके ऊपर हमने जाली लगा दी है। इस जाली को क्रॉस करने के बाद आगे बहुत ज़्यादा खड्डे बनाए हमने साइडों में जिसमें टायर फंस सकते हैं हमारी गाड़ियों के, ट्रैक्टरों के। और आगे एक गहरी खाई सी एक और बना दी, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर आगे एक पत्थरों का हमने झीरियाँ बना दी है जिस झीरियों क्रॉस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और आगे हो जाता है कमोन मतलब फिनिश। ये है हमारी फिनिशिंग लाइन। यहाँ से क्रॉस होते वो गाड़ी विनर बन जाएगी। सबसे पहले यार हमारी बोलेरो से ट्राई करने वाली, क्योंकि ये गाड़ी है 4x2। तो देखते हैं हमारी 4x2 गाड़ी इतनी कैपेबल है कि चढ़ाइयों को क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, मुश्किलों के सामने टिक पाएगी कि नहीं ये गाड़ी। ये सबसे पहले इसके सामने एक चढ़ाई आती है और इस चढ़ाई के ऊपर तो यार बोलेरो आराम से चढ़ गई। और अब देखते हैं इस गहरी खाई को क्रॉस कर पाएगी कि नहीं। तो खाई के अंदर एंटर हो चुकी है गाड़ी। गाड़ी एक बार मुड़ी नहीं, इसको बैक देते हैं थोड़ा। और इस गहरी खाई को भी यार गाड़ी ने पार कर दिया स्लिप निकालते हुए। अब आगे इसके सामने बड़े बड़े यार पत्थर। अब देखते हैं इन ब्लॉक्स पे चढ़ पाएगी कि नहीं गाड़ी। और यार गाड़ी चढ़ गई पत्थरों के ऊपर, स्लिप निकालने लग गई यार। थोड़ा स्पीड से लेकर आना पड़ेगा। और गाड़ी यहाँ पे यार फंस चुकी है हमारी, क्योंकि ये 4x4 नहीं है, 4x2 है। तो हमारी बोलेरो यहीं से बाहर होती है इस गेम से। ये स्लिप निकालने लगी गाइस। तो बोलेरो को बाहर करते हैं तो नेक्स्ट गाड़ी लेके आते हैं। तो बोलेरो को मैंने साइड में पार्क कर दी। अब दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। अब एंट्री कराते हैं हमारी एक 4x4 गाड़ी फॉर्च्यूनर की। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रहने वाली है हमारे ट्रैक के अंदर। तो सबसे पहले इस चढ़ाई को तो यार आराम से क्रॉस कर देगी, गाड़ी हमारी है 4x4। और अब इसके सामने वही खाई आ चुकी है, गहरी खाई। और गहरी खाई में एक बार में मुड़ी नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारी काफी ज्यादा लंबी है ये। तो ये फॉर्च्यूनर के सामने गहरी खाई कुछ भी नहीं है, इसको आराम से क्रॉस कर दिया इसने। अब वही ब्लॉक्स आ गए जहां हमारी बोलेरो फंस चुकी है। देखते हैं फॉर्च्यूनर क्रॉस कर पाएगी नहीं। फॉर्च्यूनर ब्लॉक्स पे चढ़ चुकी है। और ये क्या गाड़ी लगता है नीचे से अट चुकी है। थोड़ा मेरे को बैक लेके आना पड़ेगा दोबारा से। और गाड़ी ब्लॉक्स को क्रॉस कर चुकी है। एक ब्लॉक्स और रह गए, उनको क्रॉस करवाएंगे, स्पीड से लेके आना पड़ेगा। फिर स्लिप निकाल लगी क्योंकि यहाँ ट्रैक्शन नहीं मिल रहा गाड़ी को। और गाड़ी अभी इन टायरों पे चढ़ने वाली है। और ये टायर काफी ज्यादा स्लिपरी है, देखो गाड़ी स्लिप निकाल रही है। और गाड़ी के टायर मिट्टी में भर चुके हैं, इनका ट्रैक्शन खत्म हो चुका है। गाड़ी उस साइड गिरने की कोशिश कर रही है। सही पोजीशन बनानी होगी क्योंकि टायर काफी ज्यादा नजदीक है यार। गाड़ी को जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है। और गाड़ी यहाँ स्लिप निकालने लगी यार। थोड़ा स्पीड से लेते हैं क्योंकि ये ट्रैक बहुत ज्यादा मुश्किल है। और गाड़ी चढ़ चुकी है यार, इस ट्रैक को क्रॉस कर दिया है। अब आगे चलते हैं। तो गाड़ी को टर्न कराते हैं। अब इनके टायरों के ऊपर से हमें गुजारना होगा। तो साइड बाय साइड हम इन टायरों के ऊपर से गुजारने वाले गाड़ी को। और गाड़ी का टायर पे चढ़ चुका है। टायर्स को तो पिचका दिया है। छोटे वाले टायरों को देखते हैं क्या हाल करती है। और इनको भी पिचका के निकल रही है यार गाड़ी हमारी। और अब आ गया इसके सामने खतरनाक वाला रैंप जो हमने रेडी किया स्पेशली गाड़ियों के लिए। तो टायर्स को क्रॉस कर दिया, अब रैंप पे चढ़ाते हैं। रैंप काफी ज्यादा स्लिपरी है यार, गाड़ी फिसल रही है बार बार। और चढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। देखो गाड़ी के टायर स्लिप निकालने लग गए हैं। इसे लेके चलते गाड़ी को चढ़ाते ट्रैक के ऊपर। और यार गाड़ी कितनी जोर से नीचे गिरी है। अब इसके सामने पत्थर आ चुके हैं। इस रैंप को तो क्रॉस कर दिया है। पत्थरों पे देखते हैं गाड़ी क्या करती है। पत्थर पे मैं आराम से चलानी हुई गाड़ी हमारी डैमेज भी हो सकती है। और पत्थरों के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुकी है गाड़ी।
गाड़ी धीरे धीरे बड़े वाले पत्थरों के ऊपर भी चढ़ चुकी है। तो गाड़ी स्लिप निकालने लगे, लगता है नीचे से हट चुकी है गाड़ी। बैक लेते हैं और गाड़ी ने इन पत्थरों को क्रॉस कर दिया लगभग सारा। पीछे लेना पड़ेगा, गाड़ी एक बार गिर सकती है साइड में थोड़ा। और गाड़ी ने इन पत्थरों को क्रॉस कर दिए बड़े आराम से यार। अब आ गया इसके सामने बहुत गहरा गड्ढा, जिसके ऊपर हमने जालियां लगा रखी थी। इन जालियों को क्रॉस कराते हैं और गाड़ी हमारे विनिंग पॉइंट के बहुत ज्यादा करीब है। तो एक एक टायर अलग अलग गड्ढे में गिरने वाला है, इससे गाड़ी फंस भी सकती है। तो गाड़ी देखो आप कैसे मूवमेंट कर रही है यार। गाड़ी के सस्पेंशन यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं। निकल रही है गाड़ी आराम से। तो गाड़ी आगे चढ़ चुकी है लेकिन निकल गई है खड्डे में से। अब आ चुके हैं गाड़ी के सामने पत्थर, जिससे हमने खाई बनाई हुई है पत्थरों की टुकड़ियों से। अब इन खाई को क्रॉस करवाते हैं और फॉर्च्यूनर इस ट्रैक को क्रॉस करती है और जीतती है हमारी गाड़ी। आ रही है हमारी थार की। थार को लेके चलते हैं ट्रैक के अंदर और देखते हैं ये क्या करती है। और इस चढ़ाई को तो इसने बड़े आराम से क्रॉस कर दिया। और अब इसके सामने है गहरी खाई। गहरी खाई के अंदर चलते हैं और ये गहरी खाई को भी क्रॉस कर देगी बड़े आराम से, क्योंकि यार ये गाड़ी 4x4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको। बस मुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम लिया, लेकिन गाड़ी हमारी इसको क्रॉस कर चुकी है गहरी खाई। अब इसके सामने पत्थर आ चुके हैं जो ब्लॉक्स हैं। अब इन ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ाते हैं इसको। और यार इन ब्लॉक्स पे तो बड़ा स्मूथ चढ़ रही है गाड़ी। और गाड़ी स्लिप निकालने लगी यार, फंस गई लगता है। और गाड़ी को यहाँ ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, गाड़ी स्लिप निकाली है बहुत ज्यादा। एक बार और ट्राई करते हैं। स्पीड से लेके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ेगी। और स्पीड में आते यार गाड़ी ने पत्थर को फेंक दिया एक साइड में। तो अब इसके सामने वो टायर्स आ चुके हैं जहाँ हमारी फॉर्च्यूनर कितनी मुश्किल से चढ़ी थी। और थार देखते कितनी आसानी से चढ़ पाती है कि नहीं। और थार गिरेगी यार साइड में, पीछे रहना पड़ेगा वापिस। और थार यहाँ स्लिप निकाली, इसका भी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि टायर बहुत स्लिपरी है। आराम से चढ़ाना होगा। और थार ने भी इन टायर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और क्रॉस कर दिया बड़े आराम से। अब हमारी थार के सामने ये टायर आ चुके हैं और इन टायरों को तो इसने पिचका दिया है बुरी तरह। अब दूसरे टायर देखते हैं उनका क्या हाल करती है छोटे वालों का। और छोटे वाले टायरों को भी चढ़ना शुरू कर दिया गाड़ी ने और इनको भी क्रॉस कर दिया। अब वही खतरनाक रैंप आ चुका है जिसपे हमारी फॉर्च्यूनर बहुत मुश्किलों से चढ़ी थी और कितनी ज़्यादा स्लिप निकाली थी, ऐसी स्लिप निकाली थी। अब इसको स्पीड से ले जाना पड़ेगा गाड़ी को। तो क्या स्पीड इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है रैंप की। और देखो गाड़ी कितना फिसल रही है, अनबैलेंस हो रही है सारी की सारी। और गाड़ी वापस नीचे आ रही है देखो। एक बार और ट्राई करते हैं स्पीड में यार। और गाड़ी यार बार बार गिर रही है ट्रैक में। कार हमारी यहाँ आउट होती है क्योंकि यार इस ट्रैक को क्रॉस नहीं कर पा रही। इसमें टायर हमारा फंस चुका है, तो इसको यहाँ से बाहर करते हैं और दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। और थार को मैंने बोलेरो के आगे लगा दिया क्योंकि यहाँ लाइन में हारने वाली गाड़ियां खड़ी होने वाली। अब बारी हमारी जी वैगन की। जी वैगन को लेके चलते हैं। और ये गाड़ी हमारे यहाँ सिंपल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। इसके टायर भी बहुत छोटे हैं लेकिन ये फिर भी इस चढ़ाई पे चढ़ चुकी है। अब इसके सामने खाई आ चुकी है वही, तो इस खाई के अंदर लेके चलते हैं और इसको चलाते हैं। गाड़ी की एक खास बात है यार, ये आराम से इसके अंदर जी टर्न कर सकती है, गाड़ी आराम से घूम सकती है। देखो घूम चुकी है। और अब इसके सामने वही ब्लॉक्स आ चुके हैं जहाँ दो गाड़ियाँ हमारी फेल हो चुकी थी। और इन ब्लॉक्स को क्रॉस कर दिया यार बड़े आराम से यार। अब टायर आ चुके हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन मिलना बहुत मुश्किल है इस गाड़ी को। और गाड़ी अगर पलट गई तो हमारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी यहाँ चढ़ने की कोशिश करी और चढ़ चुकी है यार। देखो कितनी आसानी से चढ़ी है गाड़ी। इस गाड़ी ने फॉर्च्यूनर और थार को पीछे छोड़ दिया। एक बार में इन टायरों पे चढ़ चुकी है क्योंकि और गाड़ियों का आपने देखा होगा कि यहाँ चढ़ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे देखो मोड़, गाड़ी मुड़ी नहीं है लेकिन गाड़ी यहाँ घूम सकती है क्योंकि इसमें जी टर्न का फीचर। ये देखो गाड़ी कैसे घूम रही है यहाँ। इसमें स्पेशली फीचर हमें इसलिए डाला ताकि हम छोटे छोटे मोड़ों पर आराम से मुड़ सके। अब इस गाड़ी को सीधा करते हैं, अभी इन टायरों के ऊपर चढ़ाते हैं। और इन टायरों को इसने बहुत बुरी तरह पिचका दिया। और छोटे वाले टायरों का देखते हैं क्या हाल करती है। और छोटे वाले टायरों को भी यार बुरी तरह पिचका दिया इसने। और अब इसके आगे वही खतरनाक रैंप आ चुका है जहाँ पे हमारी थार फेल हो चुकी थी। और ये भी यार स्लिप निकाली, इसका भी ट्रैक्शन नहीं मिला क्योंकि यार टायर मिट्टी में भर चुके हैं।
और यहाँ चढ़ चुकी है जी वैगन हमारी, और कितनी बुरी तरह गिरी है यार, देखो गाड़ी का नुकसान हो चुका लगता है मेरे को तो। और वही बात हुई यार जिसका डर था, गाड़ी का हमारा फ्रंट टायर वो टूट चुका है। ये देखो गाड़ी यहाँ नहीं चल रही है, तो इसको बाहर करते हैं गेम से भी। और इसके जो स्टीयरिंग वाली रोड है वो टूट चुकी है, देखो ये टुकड़ा रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो चुका है। इसको उठाते हैं और उस साइड रखते हैं जहाँ गाड़ी हमारी हार चुकी है। कहीं लगभग हमने 4 गाड़ियों से ऑफरोडिंग की, जिसके अंदर 3 गाड़ियां हमारी फेल हो चुकी है और हमारी फॉर्च्यूनर ने क्रॉस कर दी है खतरनाक रैंप को। यार इस गाड़ी का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसका जो स्टीयरिंग रोड है वो टूट चुकी है, स्टीयरिंग इसका फेल हो चुका है, इसको भी रिपेयर करेंगे। और थार का डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, तार वहाँ फंस चुकी थी, उसको निकाल दिया बाहर। और बोलेरो हमारी 4x2 थी, इसलिए नहीं चढ़ पाई आगे। इस खतरनाक रैंप को क्रॉस करने वाले हमारे 4x4 ट्रैक्टर्स, इनको लेके चलते हैं क्योंकि यार इसके अंदर पत्थर वगैरह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इस ट्रैक्टर की वजह से क्रॉस कराएंगे। चलो करते हैं क्रॉस। 4x4 ट्रैक्टर्स का तो आपको पता ही है, बने स्पेशली मिट्टी के लिए होते हैं, इनके बड़े बड़े टायर होते हैं, इन पे ग्रिप बहुत ज्यादा होती है। लेकिन देखते हैं चलो क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। चढ़ाई को तो इसने क्रॉस कर लिए, अब इसके सामने गहरी खाई आ चुकी है और हमारे ट्रैक्टर के सामने ये गहरी खाई कुछ भी नहीं है, इसको एक बार में क्रॉस करेगा आराम से। और ट्रैक्टर हमारा ऊपर चढ़ चुका है, अब इसके सामने वही ब्लॉक्स आ चुके हैं, ब्लॉक्स को तो बड़े आराम से क्रॉस करेगा। ये ब्लॉक्स तो क्या है इसके सामने। और ये देखो अब ये टायर्स पे देखते हैं क्या करता है, अब इन टायर को क्रॉस कर पाता है कि नहीं देखते। यार ट्रैक्टर यहाँ स्लिप निकाल लग गया, इसका ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि मिट्टी नहीं है ना। ये देखो गाइस, स्पीड से लेके आता हूँ, ट्रैक्टर कुछ नहीं बिगड़ने वाला यार। और ट्रैक्टर हमारा पोजीशन छोड़ देता है क्योंकि स्लिप हो रही है टायर बार बार। और ये देखो ट्रैक्टर गिर जाता है, अभी बच गया है। यहाँ पर दूसरा बड़ा नुकसान होता है यार, हमारे ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो चुका है। मैं स्टीयरिंग को टर्न करा रहा हूँ लेकिन मुड़ नहीं रहा, आगे पीछे चल रहा है ट्रैक्टर। देखो ट्रैक्टर को भी बाहर करते हैं यार, गेम से ये हार चुका है, यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहा देखो। और ये पलट चुका है यार, इसको बाहर करते हैं गेम से और न्यू लैंड को लेके आते हैं। अब देखते हैं वो चल पाएगा कि नहीं। यहाँ अभी न्यू लैंड को लेके चलते हैं, तो ये गेम में एंटर हो चुका है इस ट्रैक को क्रॉस करने के लिए और पहाड़ पे भी चढ़ चुका है। और अभी इसके गहरी खाई सामने आ चुकी, गहरी खाई को क्रॉस कर दिया इसने लगभग सारी को। अब इन ब्लॉक्स का देखते हैं क्या हाल करता है। इन ब्लॉक्स को भी क्रॉस कर दिया बड़े आराम से ट्रैक्टर ने। अब उन्हीं टायरों के सामने आ चुका है जहां हमारा ट्रैक्टर भी खराब हो चुका था, इसको देखते हैं क्रॉस कर पाएगा नहीं। और यार ट्रैक्टर यहाँ कूद के साइड में गिरने की कोशिश कर रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। पीछे ले गया था ट्रैक्टर को थोड़ा स्पीड से लाने के लिए। चढ़ तो हमारा जॉन्डी ट्रैक्टर भी जाता, लेकिन यार उसकी सर्वो खराब हो गई, उसका स्टीयरिंग फेल हो चुका था, इसलिए वो गेम से बाहर हो गया यहाँ से। हमारे ट्रैक्टर के सामने मोस्टर टायर आ चुके हैं, इनको देखते हैं क्या करता है ये। और टायरों को इसने कुचल के रख दिया है। वो छोटे वाले टायरों को देखते हैं क्या हाल करता है। वो छोटे वाले टायरों को भी इसने कुचल दिया है। अब खतरनाक ट्रैक आ चुके हैं इसके सामने, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और इस ट्रैक पे आते ही सभी मॉडल्स हमारे स्लिप निकालना शुरू कर देते क्योंकि इस पर ट्रैक्शन नहीं मिलता है हर मॉडल को, हर व्हीकल को। स्पीड से लेके चलते हैं और जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई हमारा ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ गया है और अभी इसके सामने पत्थर आ चुके हैं। तो इस पत्थर के पास सिर्फ हमारे 2 ही मॉडल पहुंच पाए, एक हमारा ट्रैक्टर हो गया ये और एक हमारी फॉर्च्यूनर हो गई। इसको बैक लेते हैं और ट्रैक्टर ने इन पत्थरों को बड़े आराम से क्रॉस किया है, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं चला हो। अब इसके सामने गहरी खाई आ चुकी है, जिसके ऊपर हमने जाली लगा रखी है, जाली के ऊपर से क्रॉस कराते हैं। और ट्रैक्टर गिर चुका है यार खाई में और चढ़ चुका है वापिस, तो थोड़ा साइड में से लेके आते हैं और ट्रैक्टर को पीछे करके पोजीशन में लगा लिया है। अभी क्रॉस कराते हैं इन जालियों को और इन जालियों को क्रॉस कर दिया। अब गड्ढे आ गए सामने और गड्ढों में हमारे ट्रैक्टर का सस्पेंशन देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और इसने भी गड्ढों क्रॉस कर दिया है। अभी ये फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुका है हमारा ट्रैक्टर, इसको क्रॉस करने के बाद हमारा ट्रैक्टर जीत सकता है। और इन पत्थरों को भी बड़े आराम से क्रॉस कर दिया और ये हमारे न्यू लैंड ने भी इस ट्रैक को क्रॉस कर दिया और ये जीतता है। और मजा आ गया यार, इसको चला गया आज तो। क्रॉस तो हमारा जॉन्डी भी कर पाता, लेकिन उसका स्टीयरिंग हो चुका था फेल, तो इसको हमने साइड में खड़ा कर दिया है। ट्रैक को मैंने उम्मीद से ज्यादा खतरनाक बना दिया। हमारे कई सारे मॉडल यहाँ फेल हो चुके हैं, जैसे ये गाड़ियाँ हो गई तीनों और एक ट्रैक्टर हमारा खराब हो चुका था, क्योंकि यार ये ट्रैक ऐसा ही था, इसमें फंस रहे थे सभी चीजें खराब हो गई। और न्यू लैंड और फॉर्च्यूनर इस कंपटीशन में जीतती है। तो ये था हमारा ऑफ रोडिंग ट्रैक, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर मड भी चैलेंज करने वाले, मड भी डालेंगे, इसके अंदर कीचड़ ही कीचड़ होने वाला है, फिर क्रॉस कराएंगे हमारे मॉडल से। इतने हम ये काम करते हैं, इन मॉडल्स को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, इनके अंदर टायर वगैरह चेंज करते हैं, इनके अंदर पावर बढ़ाते हैं।
हमारे व्हीकल्स को करेंगे अपग्रेड ताकि इस ट्रैक की बैंड बजा सके। नेक्स्ट वीडियो में बाय।